है, उठाना है, बिठाना है, भोग लगाना है, ये सब स्तुति करनी पड़ती है। ध्यान दीजिए। तो देवता कहते हैं कि नता स्मते नाथ पदारविंदम, हम आपके पदारविंद पर प्रणाम करते हैं। भगवान के चरण भी अरविंद हैं। करारविंदेना, भगवान के हाथ भी अरविंद है। पदारविंदम, भगवान के पद भी अरविंद है। मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, मुखार भी अरविंद है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, सब अरविंद है भगवान का। कोई कमल नहीं, कोई अंग, सब कमल है, सब मंगल है भगवान का हर आचरण। ध्यान दीजिए। हम नमस्कार करते हैं। हम लोगों ने अपनी बुद्धि इंद्रिय प्राण मन वाणी से साक्षात नमस्कार किया। सबसे नमस्कार, भगवान को बुद्धि से नमस्कार करिए। साष्टांग अर्थ का यही होता है, हर अंगों से, मैं फिजिकली और मन से भी, बुद्धि से, इंद्रिय से, प्राण से, मन से और वाणी साक्षात नमस्कार किया है। आश्चर्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से कि भूमि भारावताराये पुरा विज्ञापता प्रभु, हमने आपसे पृथ्वी का भार उतारने के लिए पहले प्रार्थना किया, उतार लिया। वी हैव सबमिटेड आवर रिक्वेस्ट टू यू लॉर्ड, कि आप पृथ्वी का भार उतारने चलो। वो काम तो पूरा हो गया। अस्माभ्यशेषात्मस्तत्तैवोपायितं धर्मस्य स्थापिता सत्सु ससन्धेषु वै त्वया कीर्तिषु दिक्षु दिक्ता सर्वलोकमवलापहम्, आपने सत्परायण पुरुषार्थ पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना भी कर दी और ऐसी दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी कि सुनकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा लें। ध्यान दीजिए, क्या बात कही। उस कीर्ति को सुनकर, ये कीर्ति भगवान का कीर्तनानुवाद हो रहा है, यशगान हो रहा है, इसी से सब मन का मैल जाएगा। ध्यान दीजिए। और कोई तरीका नहीं कि मन के मैल को हटा सके, वो कथा ही हटा सकती है। ये छठवीं सेवा है भगवान की। भगवान कृष्ण ने कहा, एक्नॉलेज करते के दिलाड़ यौधारित वेतन में दात विबुधेश्वर, जैसा कहा आपने ब्रह्मा जी, कृतम वह कार्यमखिलम भूमे भारो अवतरता, वैसा मैंने सब काम किया। इवन दो जदिदम यादव कुलम वीर शौर्य श्रियोधतम, यह यादव कुल जो है बढ़ा चढ़ा है शक्ति में, शौर्य में, अब इसका विनाश बाकी है। इसको क्यों छोड़ा जाए? जो हमने पहले बता रखा है, जो प्रसंग आपको, अब वो काम आएगा आगे चल। लोकम जिग्रक्षत्रुधम में वेलयो महानवाहुम, मैंने इनका इस सारी पृथ्वी को ग्रस लेने को उतारू है। इतने वैभववान है मेरी छाया में। भगवान की छाया ले ले कोई और पृथ्वीपति बन जाए तो क्या करता है? पृथ्वी को खाने लग जाता है। तो उसकी रक्षा करना चाहिए। मन ने ऐसा रोक रखा है ब्रह्मा जी, जैसे समुद्र को पृथ्वी रोक के रखती है कि आगे नहीं बढ़ना समुद्र, तुम्हारी मर्यादा यहीं तक है। नदियां, पृथ्वी फ्लड आ जाएगा नदी के साथ, पर समुद्र में कितना भी अथाह पानी रहे वो अपनी मर्यादा पृथ्वी रोक देती है उसको। तटबंधन उसका स्वयं, वहां कोई बड़ा भारी बांध नहीं बना हुआ रोकने के लिए उसको। अर्दन डैम, मसनरी डैम, कंक्रीट डैम, समुद्र को पृथ्वी रोके हुए है मर्यादा में। ध्यान दीजिए, अद्भुत है कि नहीं? राधे राधे बोलना पड़ेगा। यदि मैं घमंडी और श्रृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा, इसलिए अपने कुल में घमंडी और श्रृंखल संतति न होने दीजिए, उसका नाश कर दीजिए। मत दीजिए अपना धन उसको। पूत का पूत तो का धन संचय, पूत तो का धन संचय, मत दीजिए। दान कर दीजिए पूरा पैसा, पर उनको मत दीजिए, वो विनाश कर देंगे उनको। जो इसलिए बहुत सारे लोग जब वसीयत लिखते हैं ना, तो कुछ हिस्सा निर्वाह करने के लिए, खाता पीता रहना तो जिंदगी भर, वो दे देते हैं, लेकिन बाकी हिस्सा दान धर्म प्रभु के कार्य में लगा चले जाते हैं। और वह संतति जिस घर में हो जाए, जो प्रभु उसको और बढ़ाने वाली हो जाए, और उसको दे दीजिए। बढ़ाने वाली संतति जिस घर में हो जाए, ऐसी माँ जो भगवान के भक्त को जन्म देती है, उसका अभिनंदन होना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रणाम निष्पाप ब्रह्मा जी। ब्राह्मणों के साथ इस वंश का नाश आरंभ हो चुका है, और इस कांत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा, वाया ब्रह्मलोक में जाऊंगा। उसके उपरांत जो है
उद्धव वहां पहुंच जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अब चलो यहां से प्रभास क्षेत्र चलो, देर मत करो। ब्राह्मणों ने हमारे वंश को श्राप दे दिया है, जो हमने पहले बताया आपको, श्राप मिल चुका है। अब चलिए पितरों का तर्पण करते हैं, जो श्रापित हो जाए तर्पण करना सीखिए। इसलिए द्वारका में गोमती बनी हुई है जहां भगवान ने तर्पण किया है। जब वहां जाएं द्वारका, हम जाते ही रहते हैं ध्वजा फहराने के लिए, और राजकोट का पटेल परिवार हमारा जो है सम्मान करता है, वो थ्रेश होल्ड है। वहाँ का पटेल परिवार हमारी सारी व्यवस्था करता है, वहाँ पर सुनता है हमको। उनका अद्भुत परिवार है। उस कंपनी का नाम है श्री जी कृपा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अरबपति आदमी है, वो सम्मान करता है वहाँ पर। हमारे सौजन्य में आकर उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया वो हमको छोड़ता नहीं। उसके कृपा है, उसका परिवार खुद कृष्ण भक्त है, वो हमारी सारी व्यवस्था बनाते हैं। तो उनके मुकाबले ध्वजा भगवान द्वारकाधीश की ध्वजा, उसके मुकाबले यूसी हमारा जो मंदिर है भगवान द्वारकाधीश का, गूगल सर्च में जाइए, अवंती विहार रायपुर देखिए, यू विल फाइंड द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश। द टेम्पल ऑफ द्वारकाधीश आर रेयर, इज हार्डली 4 or 5 in the whole world. The first basic temple of Dwarkadish is at Dwarka itself in Gujarat. The second one is at Dakurji, that is also near 40 km away from the Ahmedabad. The third temple is Mathura itself, situated on the bank of the Yamuna, and the fourth one is at Raipur Avanti Vihar, constructed by the grace of the Lord and the lotus feet of my Lord द्वारकाधीश and बागेश्वर महादेव मंदिर। बड़ा भारी मंदिर रायपुर बना हुआ है। ये भुवन बाबू ट्रस्टी हैं, जिसके लोग भुवन बाबू, उसकी मदर, उसके बड़े भाई, ये सब ट्रस्टी हैं। वो मंदिर बना हुआ है, निजी ट्रस्ट है, फैमिली ट्रस्ट है हमारा, और वहाँ पर वो मंदिर बना हुआ है। उसी मंदिर में तमाम फंक्शन आयोजन होते रहते हैं। जो चीज जहाँ से आप लोग देंगे वो सब उसी मंदिर के भगवान के कार्यक्रमों में लगती चली जाती है। पूरा उसकी मैनेजमेंट व्यवस्था होती रहती है। मंदिर सिद्धांत मांगना नहीं किसी से, जो दे दीजिए स्वीकार करना है और मंदिर के काम में लगाना है, पर मांगता नहीं मंदिर नहीं। ये तो दायित्व है उन व्यक्तियों का जो संपन्न बनाया है, जिनको भगवान ने, वो करे, उनको करना चाहिए। मांग मांग के थोड़ी कोई कार्य होता है। श्रद्धा दूसरा विषय है। श्रद्धा जो है, इसलिए यथा श्रद्धा से जो कुछ भी फूल पत्ती दे देंगे वो लग जाएगी भगवान काम में। हमने पहले ही कहा, सड़ा हुआ केला दे दो भगवान को, वह केले का बगीचा दे देता है। आज हमारे ऐसे मानते हैं लोग भुसावल में और खंडवा में, हम जब जाते हैं तो हमारा पैर प्रक्षालन करके फूल चढ़ाते हैं। वो ब्राह्मण परिवार है, गिरीश पंडित का, उसको बड़े बड़े केले के बड़े बड़े व्यापारी उसको जो है मानते हैं, वो हमको अपना स्वामी मानता है। और सत्संग होता है वहाँ पर। उसके पिताजी अद्भुत हैं, उन्होंने ही हमारा नाम जो है ये सरनेम हटा दिया हमारा। उसके पिताजी रमेश गोस्वामी महाराज जी, बड़ी भारी गोस्वाला है, जहाँ पे बच्चियों का पोतियों का मुंडन हुआ था। तो बोले हमको ये आपकी पुस्तक 1 लाख पुस्तक चाहिए आपकी, पर आपका नाम गुप्ता नहीं रहेगा, आज से आपका नाम आचार्य श्री जगदीश है। ये पुस्तक भगवान डोंगरे जी महाराज के बाद ऐसी अद्भुत पुस्तक हमने कभी जिंदगी में नहीं देखी। जो 3:30 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे उठ जाते हैं, दोनों पति पत्नी। अद्भुत है उनका वह लीला, धन्य है वो लोग। और बड़े बड़े ज्योतिष भी हैं, भगवान के भक्त भी, और गौशाला रन करते हैं वहाँ ओंकारेश्वर में। दैट इज दी 1 of the 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग। ध्यान दीजिए इस प्रकार। अब उद्धव आ गए वहां पर। उद्धव जी भगवान के बड़े प्रेमी सेवक थे। जब देखा यदुवंशियों की यात्रा तैयारी हो रही, सबको प्रभात से ले जा रहे हैं भगवान, तब उद्धव जी ने कहा कि आप अधीश्वरों हो देवताओं के, आप ब्राह्मण श्राप को मिटा सकते हैं। यू कैन इवन नलीफाई द कर्स गिवन बाय द ब्राह्मणास, परंतु आपने वैसा नहीं किया। मैं समझ गया यदुवंश के संहार करके सिमेट कर अवश्य इस लोक का परित्याग कर देंगे। जब भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे महागेश्वर, हम लोग कर्म मार्ग में भटक रहे हैं, पर इतना निश्चित है कि आप गुणों और लीलाओं की चर्चा करते रहेंगे, उसका स्मरण करते रहेंगे, आपके रूप का ध्यान करते रहेंगे, इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इतना पावर है उसके अंदर में, इतना पावर है। ध्यान दीजिए। अरे रुपए का पावर क्रेडिट कार्ड जेब में रहता तो क्या नहीं कर लेते आप लोग। क्रेडिट कार्ड छोटा सा कागज टुकड़ा, उसी प्रकार से परमात्मा का ध्यान आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा।
ये भी तो विश्वास करना सीखिए, क्योंकि एक बॉडी तो रहेगी और एक बॉडी चली जाएगी। तो जो बॉडी जल जाएगी और जो बॉडी जाएगी वो लिंग शरीर है, ध्यान दीजिए। तो क्रेडिट कार्ड से काम बन जाता है, तो डिपॉजिट मनी तो भगवान वाली साथ रखिए। तो स्मरन्त्यः कीर्तयन्तास्ते कृतानि कजितानि च, आपके उपदेश, आपके कर्म, गत्यो समेषण शैली, आपकी लीलाएं, यन्ने लोक विडम्बनम, आपकी विरह की चिंता है, आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। दिस द रिक्वेस्ट, द सेम रिक्वेस्ट वाज सबमिटेड ऑन द लोटस फीट ऑफ भगवान नरसिंह भाई प्रहलाद जी महाराज कि प्रभु सबको वैकुंठ ले चलिए। दया आ जाती है वैष्णवों को, सबको दया आ जाती है, सबको वैकुंठ ले चलिए। अरे ऐसी अनावश्यक दया, दया का भाव आना अच्छा है, लेकिन वह दया जो है भगवान के विधान के विपरीत हो जाए तो कैसे काम चले। ऐसी दया आप करेंगे जो आपके विधान के अनुरूप प्रतिकूल हो जाए, ऐसी दया से क्या फायदा, ध्यान दीजिए। अब दया करके आप सुअर को खिलाने लग जाए माल मलाई, तो खाएगा क्या वो दया करके? वो नहीं खाएगा, उसका स्वभाव ही नहीं है ऐसा। सांप को दूध पिलाओ तो क्या है, नसीब लेगा आपको। तो दया, तो भगवान ने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है प्रहलाद, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू टेक ऑल यू पीपुल टू दी बैकुंठ, सबको ले चलना चाहता हूं। लेकिन इनसे पूछ तो लो प्रहलाद, वेदर दे आर विलिंग टू अकंपनी मी और नॉट, वो चलना चाहते हैं कि नहीं। इट वॉज द क्वेश्चन ऑफ $1,00,000 क्वेश्चन, कहते हैं $1,00,000 क्वेश्चन, ना $1,00,000 क्वेश्चन है ये, $1,00,000 क्वेश्चन पूछ लिया। तो बोला सही है प्रभु। तो उन्होंने पूछा एक से, बोले अभी मैं रीजनल मैनेजर बनना चाहता हूँ प्रभु दुबई में, उसके बाद चलूंगा। नहीं किया, उसने मना कर दिया। उसने एक से पूछा तो बोले प्रभु मेरे 2 लड़की, एक लड़का हो जाता तो फिर चलूंगा, बोले वो ऐसा बोलने लग गया। एक पिता से पूछा, बोले प्रभु मेरी जो है एक लड़की शादी के लायक है, उसका काम कर लो फिर चलूंगा। तो यू सी द पीपल है पुट फॉर दी लाइबिलिटीज, अपने लाइबिलिटीज एंड अपनी लस्ट, भगवान के लस्ट एंड लाइबिलिटीज बोथ वहां रख दिया भगवान के सामने ने। अब कोई प्रहलाद के सामने सॉरी, अब कोई चलने को तैयार नहीं हुआ, सबने उसको पेंडिंग कर दिया, अभी नहीं फिर कभी, अभी नहीं फिर कभी। एक सुअर से पूछ लिया, चलो आदमी नहीं जाना चाहता, पशु चले, तो पशु ने कहा भैया प्रहलाद वहां मिलेगा क्या खाने के लिए? अरे वहां क्या भैया, वहां तो दूध मलाई रबड़ी 56 भोग प्राप्त होते हैं। बोले हमारा तो वो भोजन है वो वाला, सुबह वाला, मल त्याग वाला, वो वहां। अरे बोले वहां उसका क्या काम? बोले भैया तुम्हारा सर्व तुम्ही को मुबारक हो, हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ में। ये है, इस वृत्ति से मुक्ति पाइए। भगवान को सापेक्ष रख के काम कर, भगवान ने कहा लो प्रहलाद अभी माया इनकी मुक्ति ही नहीं हुई है, हृदय स्वच्छ नहीं हुआ, कैसे किया जाएगा? इसीलिए जब प्रार्थना किया उद्धव अनंत सखा भगवान के और सेवक उद्धव जी ने श्री कृष्ण से इस प्रकार जब प्रार्थना किया, तो भगवान ने कथा उनको सुनाना शुरू किया कि किस प्रकार से 24 गुरुओं से कैसे कैसे सीखा जा सकता है। उद्धव जी ध्यान दीजिए, क्या सीखा? बोले देखो भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव हमारे पूर्वज महाराज जरूर की बुद्धि शुद्ध थी, उनके यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज पधारे। दत्तात्रेय जी का अवतार मानते हैं अपने गजानन स्वामी को महाराज को, आप जानते होंगे। गजानन संस्थान जहाँ पे हमारा बड़ा लगा पड़ा कुंजन श्री गाँव में, इन महा अवधूतों का भी जब चित्रण होता है तो हमारा आनंद से हृदय भर जाता है। जब दत्तात्रेय जी वहां पहुंचे, सत्कार किया भगवान के पूर्व यदु ने, तो दत्तात्रेय जी ने कहा राजन मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है और सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। देयर बाय हमको भी भगवान के द्वारा बताए हुए ये 24-25 जो गुरु बताए गए हैं, इनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, इस प्रकार से विचार के क्षेत्र में ये दौलत बढ़ेगी आपकी। उन भगवान ने दत्तात्रेय ने कहा राजन यदु मेरे जो गुरु हैं वो है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, सूर्य भी है, कबूतर भी, अजगर से सीखा, समुद्र, पतंग, भंवरा, मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण,
मछली, पिंगला, वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी, भृंगी, कीट, ये सब इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है राजन मैंने। एते में गुरु राजन तत्वंसाधिता शिक्षा पृथ्वीरेतेषां भिक्षम आत्मनां। उनके आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण किया मैंने। इस लोक में इनसे शिक्षा लीजिए। बिसाइड योर लोकल गुरु यू शुड टेक दी preachings and discourses from your all environmental guru। इनसे भी आप राधे राधे बोलना पड़ेगा। ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार सीखा उसको एक्सर्ट्स को मैं आपको साथ में बताने का प्रयास करूंगा। क्या सीखा पृथ्वी से आपने? दत्तात्रेय जी ने कहा राजन मैंने उससे धैर्य की शिक्षा लिया, क्षमा की शिक्षा लिया। कितना भी आघात करो वह जो उत्पात नहीं करते, उस पर कितना उत्पात करो परंतु वह न तो किसी से बदला लेती हो न रोती चिल्लाती है। ध्यान दीजिए यहां तक कि उसका जो प्रोडक्ट है पृथ्वी का, झाड़ इत्यादि, वो परोपकार के लिए संसार में सब काम करते हैं। परोपकाराय फलंति वृक्षा, पढ़े होंगे आप लोग। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकार गाय दूध देती है। ध्यान दीजिए। और राजन शरीर के भीतर बना सेकंड गुरु वायु है। क्या सीखा वायु से? कि केवल वो आहार मात्र इच्छा रखता है, आहार मिल जाए वायु। ये पेट में आपने भूख लगती है ना, वो बेकार वायु लगती है। यदि वायु सब पेट में नीचे वायु पास नहीं रख रही है तो कहां से भूख लगेगी? उस सर्जित वायु जब हो जाएगी तब बलाई जो है नीचे से, तब फाटिंग के बाद आपको भूख लगती है। जब वायु संग हो जाती है, प्राण पान अपान समायुक्त पंचामन, इसे ध्यान दीजिए। इसलिए ओवरलोडिंग बंद कर दीजिए और अनटूवर्ड लोडिंग बंद कर दीजिए। जो चीज नहीं सूट करती उसको मत खाइए। एक लिमिट रहती है, यंग एज में सब कुछ पच जाता है, और जब ये लगने लगता है कि यार ये पच नहीं रहा है, इससे मेरा पेट भारी पड़ जाता है, मत ग्रहण करिए। इस पर सुधार करने की आवश्यकता होगी। आप कहीं भी जाइए, जैसे नरेंद्र मोदी जी कहीं जाते हैं 5 स्टार होटल में भी तो अपना टिफिन साथ में रख के चलते हैं, वही खाते हैं। आप भी जाइए, क्लाइंट से मिलिए, लेकिन अपना टिफिन रख लीजिए, उसको मिला लीजिए। जैसे एमिरेट्स फ्लाइट से हम आए, एमिरेट्स प्लेन से हम आए इंडिया से, तो हमने अपना टिफिन निकाल लिया, उनका भी हमने पाइनएप्पल ले लिया, उनका राइस ले लिया हमने, पर अपने घर के पराठे सब्जी को हमने खाया तो हमको अच्छा लगा, क्योंकि उनका खाना बहुत दिनों का रखा रहता है। चलिए नहीं रखा रहता पर वो फिर आता है प्लेन में, होटल से चलेगा, चल के आएगा, उसके बाद वो उसको ओनाइज करेंगे, फ्रीज करेंगे। ये प्रक्रिया में खाना जो है कितना सही रह पाता है। हमको सूट नहीं करता, हमें सूट नहीं करता, हमें जानते हैं हमें सूट नहीं करता, हम फालतू बातों में नहीं पढ़ना चाहते, हमें सूट नहीं करता, हम नहीं लेते उस चीज को। आपको भी अपने नियम बनाने पड़ेंगे, एक किट रखना पड़ेगा। जब कभी सफर में जाए बच्चों के लिए किट रखिए आप, और सब किट रखेंगे। एक दंपति ने सब सामान रखा दवाई अपने बच्चों के, भी आ रहे थे हम वहां से, तो वो मोशन की दवाई रखा है। मोशन, बच्चों को मोशन 3-4 ट्रेन में लग जाए या कहीं लग जाए तो आप बड़े परेशान हो जाएंगे, इसलिए मोशन की दवाई जरूर रखिए, लूज मोशन की। ध्यान दीजिए, ये बड़ी आवश्यकता है। इसलिए वायु से कि आहार मिले संतुष्ट हो जाता है, वैसे साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय ना चाहे, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। इसलिए आज के जमाने में जो बुफे सिस्टम बना हुआ है होटलों 5 स्टार में, अभी एक पार्टी हुई थी रायपुर में, पार्टी हुई थी शायद, किस लिए हुई थी पार्टी, इसमें अपन सब लोग गए थे। वो जहाँ पर बफे था, बहुत सामान अपन लोगों ने एंजॉय किया। भुवन की क्या थी पार्टी, भुवन की शादी की सालगिरह थी क्या, जब अपन लोग वहां पर गए थे। हाँ, वर्षा, इट वॉज सेलिब्रेटेड एज इट वॉज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ माई यंगर डॉटर इन लॉ श्रीमती वर्षा गुप्ता। इट वॉज सेलिब्रेटेड इन दी बेबीलोन इन द 5 स्टार होटल रायपुर। वहां पर लोग आए हुए थे, बफे सिस्टम था, उसमें तमाम किस्म की चीजें लोग खाई। उससे क्या हो गया, हमारी जो भुवन है, कुंदन है, एवरीबॉडी जो है अंडरवेंट दिस लूज मोशन एंड ऑल दैट। क्योंकि क्या बफे सिस्टम क्या करते हैं वो लोग, इधर नॉन वेज रखा हुआ है, इधर वेज रखा हुआ है।
अब कौन उसको लेवल पड़ता है? आप ध्यान दीजिए। अरे भैया राधे राधे बोलना पड़ेगा। ऐसा मिला के रखते सजा के कि मुर्गा भी लगता है क्या है कि सब्जी बनी हुई है जोरदार। और थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो गया होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसमें पोती भी ट्रेन में परेशान हुई, बड़ी बहू ट्रेन में परेशान हुई, बोले मुझे यहीं उतार दो, मैं आगे नहीं जा सकता, ऐसा हो गया। तो मैं इस सिस्टम का आपको जो है माइनस पॉइंट बता रहा हूँ। इसलिए अपना जो है सैंक्टिटी बना के भोजन ग्रहण करिए उसी प्रकार से। राजन, गंध वायु का गुण है, पृथ्वी का गुण नहीं है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसे आप करने पर वायु शुद्ध ही रहता है। इसलिए यदि आप किसी बैड कंपनी में भी आ जाएं तो शुद्ध बने रहिए, अपनी सैंक्टिटी मत लूज करिए। वायु से सीखा। राजन, संसार में जो है तीसरा गुरु बनाया किसको? साधक को चाहिए क्या कि आकाश से सीखा। क्या है आकाश से? क्या सीखा आपने? कि आकाश एक अखंड बना हुआ है। अचर जितने भी स्थूल सुख शरीर है उनमें आत्मा रूप से सर्व स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। आत्मा रूप से ब्रह्म स्थूल में चर में, जैसे आकाश सब जगह स्थित है, घर बाहर भी है अंदर भी है। आकाश आप जाएंगे हर जगह आपको मिले। उससे मैंने ये सीखा। राजन, मैंने जल के स्वभाव से सीखा, जल से सीखा। जल वाज द फोर्थ गुरु। स्वच्छ चिकना मधुर पवित्र करने वाला होता है। गंगा आदि के तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोग पवित्र हो जाते हैं। राजन, मैंने अग्नि से शिक्षा लिया, इसलिए जल से शिक्षा ये ग्रहण किया कि भगवान अब जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। जल में ताकत है। पहला कर्म जल से ही होता है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वास्थान। इससे मैंने सीखा कि पवित्र हो जाता है इसका दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से। लोग गंगा तीर्थों के जल से मैंने सीखा ऐसा बनाओ जीवन को कि आपके संपर्क में आने से लोग पवित्र हो जाएं। राजन, अग्नि से मैंने शिक्षा लिया जैसे वो तेजस्वी होती है, प्रकाशक शक्ति भी अग्नि में है और ज्वलन शक्ति भी अग्नि में। दो शक्ति है। अग्नि जला दीजिए प्रकाश भी हो जाएगा और तपा भी देती है वो, और उसका पावर भगवान है। ध्यान दीजिए, अग्नि का दम नहीं कुछ कर सके वो, उसमें भगवान घुसा हुआ है, इसलिए वो ताकतवर है। अपने तेज से दबा नहीं सकते कोई उसे, और जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, संग्रह नहीं करती अग्नि। जो कुछ उसके पेट में सब समा जाता है, तुरंत दान तुरंत डाल के खा, इकट्ठा नहीं करती है अग्नि किसी चीज, इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह सीखा मैंने। और छठवां, मैंने चंद्रमा से ग्रहण किया शिक्षा कि गति उसकी जानी नहीं जा सकती। चंद्रमा की काल के प्रभाव, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती। चंद्रमा तो चंद्रमा ही, वो नहीं घटता बढ़ता, उसकी कलाएं घटती बढ़ती। उसी प्रकार से शरीर के घटने बढ़ने से आत्मा प्रभावित नहीं होती। ध्यान दीजिए, उससे मैंने ये सीखा। राजन, सातवां गुरु ने सूर्य को बनाया, जैसे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल जो है खींचते हैं और समय पर उसे बरसा देता है सूर्य, वैसे योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों को ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग और दान कर देता है। ध्यान दीजिए। यथा सूर्यात् प्रवन्ति वारा, यथा सूर्यात् प्रभवन्ति वारा, काले तस्मिन् प्रविशन्ति काले ततः प्रविशन्ति काले। जैसे गर्मी में सूर्य जो है, सूर्य वर्षा के दिनों में उसको पानी को निकाल देता है बादल के रूप में, और वर्षा के दिनों में, और गर्मी के दिनों में सूर्य जो है उसको जो है ग्रहण कर लेता है। यथा सूर्यात् प्रभवन्ति वारः तथा काले प्रविशन्ति तथा तत् प्रविशन्ति काले। तथा भूमानि तथा भूमौ भूतानि स्थिरजंगमानि, यथा तथा हरौ एव गुण प्रवाह। इसी प्रकार से हरि में गुण का प्रवाह होता रहता है। आया और फिर से उसको बनाया और फिर नष्ट कर दिया। तात्पर्य इसको मैंने सूर्य से सीखा है कि समय आने पर योगी पुरुष इंद्रियों का
से जो ग्रहण करते विषय को उसको जो है दान कर देते हैं। इसीलिए उससे इंद्रियों को किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती, ये मैंने सीखा। पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंबित हुआ सूर्य इंद्रियों में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई देता है, परंतु स्वरूपता सूर्य अनेक नहीं एक होता है। वैसे ही चल अचल भेद से अनेक जान पड़ता है, चल अचल भेद उपाधियों से अनेक जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। ध्यान दीजिए। अविभक्तम भूतेषु विभक्तम इव चा मन्यते, जो अविभक्त है पर भूत प्राणियों में अलग अलग बटा हुआ सा नजर आता है। भूत भद्रे चा तजगेयम प्रभु विष्णु ग्रस विष्णु चा, गीता वही जो है प्रभु जो बटा हुआ सा लगता है भूत प्राणियों में, वही जो है जानने योग्य है, वही पालन करने योग्य है, वही संहार करने योग्य है। उसकी इन क्रियाओं से अलग अलग नाम हो गए हैं। इस प्रकार मैंने और फिर मैंने कबूतर से सीखा कि राजन कबूतर से क्या है, आसक्त हो गया बहेली के गान में और रोने, जब उसकी कबूतरी को पकड़ लिया तो रोने लग गया। तो ये कबूतर क्या है, काल है राजन। कबूतरी पकड़ ली गई तो रोने लग जाओ तो काल तो जो है वह निर्दयी होता है। बच्चे भी उसके जो है उस अग्नि में चले गए। कबूतर से मैंने सीखा, इसलिए काल का इंतजार करिए, काल खड़ा हुआ ग्रस्त करने के लिए आपको, उससे मैंने सीखा। इसलिए संसार के गान में फंसने की आवश्यकता नहीं है। ये संसार रूपी जो गाना है ये बहेलिया का गाना है, इसमें फंसने की आवश्यकता नहीं। राजन मैंने अजगर से सीखा कि पूर्व कर्मानुसार दुख प्राप्त होते। ध्यान दीजिए, अर्थ धर्म और काम मोक्ष, अर्थ और काम जितना चाहिए उतना ही मिल पाएगा आपको, उससे अधिक नहीं, जो पूर्व लाटेड है। लेकिन धर्म और मोक्ष अधिक से अधिक प्राप्त होगा। इसलिए मैं अजगर से ये सीखा। इसलिए भोजन ना भी मिले तो प्रारब्ध भोग समझ कर किसी प्रकार चेष्टा न करे, नहीं प्राप्त हुआ कोई बात। इसलिए कई जगह पानी नहीं मिल पाता, भोग साधन नहीं मिल पाता। राजन फिर मैंने समुद्र से सीखा, 10वां गुरु समुद्र है मेरा, कि साधक को सर्वदा प्रसन्न गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव था अपार असीम होना चाहिए, किसी भी निमित्त से उसे क्षोभ न होना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे तरंगों से समुद्र होता है, शांत। समुद्र का असली स्वरूप शांत है। ज्वार भाटे कुछ पैसा आगे उफन पड़े, खर्चा करने चले गए, लुटा रहे हैं, ऐसा नहीं होता साधक को। और पतंगे से मैंने सीखा 11वां गुरु कि वह रूप पर मोहित होकर कूद पड़ता है, क्षमा पर परवाना जो है आशिक होकर कूद पड़ता है। तो मोहित नहीं होना है, रूप पर इंद्रियों को वश में रखना है। मैंने 12वां गुरु जो है सन्यासी को चाहे कि वो गृहस्थों को किसी प्रकार कष्ट ना दे, भवरों की तरह अपना जीवन निर्वाह करे, एक फूल का रस लेके चला जाए। ध्यान दीजिए, संग्रह ना करे। मधुमक्खी से मैंने क्या शिक्षा लिया मेरा जो है, और उसी बार मधुमक्खी शिक्षा लिया 12वां गुरु के अंतर्गत ही ये है कि संग्रह मत करो। मधुमक्खी का छत्ता निचोड़ के मधुमक्खी को मार डालता है शहद निकालने वाला। मैंने हाथी से सीखा राजन। कौन कह रहा है? दत्तात्रेय जी सम्राट यदु कोई कथा सुना रहे और भगवान उसी आदि को किसे सुना रहे? उद्धव जी को। स्वलोक गमन करने के पहले की प्रक्रिया है ये। आज भगवान का स्वलोक गमन होने वाला अंतिम उद्देश्य भी है। इस हाथी से सीखा कि हाथी का क्या सीखा? सन्यासी कभी भी पैर से भी काठ की बनी स्त्री का स्पर्श न करना चाहिए। ध्यान दीजिए, पैर से भी। इसलिए प्रणाम कभी किया जाता है, हमेशा स्त्रियों को चाहिए कि वह जो है स्पर्श न करते हुए प्रणाम करें। ये ध्यान दीजिए, बड़ी मार्के की बातें हम बताया करते हैं। आप प्रणाम करिए, स्पर्श करते हुए प्रणाम मत करिए। ध्यान दीजिए, भगवान के श्री विग्रह को छुएं आप, गुरु को भी आप प्रणाम करते हैं तो स्पर्श करते हुए प्रणाम ना करें। ध्यान से आप देखिए इस चीज को। विवेक की पुरुष को किसी भी स्त्री को कभी भी भोग रूप से स्वीकार न करना चाहिए, क्योंकि यह उसकी मृत्युमती रूप है। अर्थात हाथी कैसे फंसता है? हाथी बड़ा कामी होता है, उसको फंसाने के लिए एक काठ की हाथी बनाए, लकड़ी की हथनी बनाई जाती है और गड्ढा करके बहुत बड़ा घास वास डाल दी जाती है, उसको हथनी खड़ा कर देते हैं। इसका कोई लोड रहता नहीं। हाथी उसको देख कर उसके पास आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है।
राजन, मैंने शहर निकालने वालों सीखा संसार के लोभी पुरुष बड़ी कठिनाई से धन का संचय तो करते हैं, किंतु वह संचित धन न किसी को दान करते न स्वयं उसको भोग करते हैं। दान नहीं करते न भोग करते हैं। जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खियों द्वारा संचित रस को निकाल ले जाता, वैसे ही उसके धन की टोह लेते रहते। कोई खाने वाला तो उसके है नहीं, कैसे इसका धन हम लूट ले, सब ताकते बैठे रहते हैं उस स्वजन को। इसलिए धन का उपयोग सोचिए परोपकार के लिए। इसलिए दत्तम हुत्तम एवं तिष्ठति, दिया हुआ ही रहेगा, किया हुआ यज्ञ ही रहेगा, बाकी रहेगा नहीं। इसलिए इस प्रकृति को इंप्रूव करने की आवश्यकता है। राजन, मैंने हरिण से सीखा कि वनवास सन्यासी को विषय संबंधी गीत नहीं सुनने चाहिए। ये सभी के लिए अनासक्त बनने के लिए शिक्षाएं हैं, और इस बात शिक्षा उस हरिण से ग्रहण करे जो व्याध के गीत से मोहित होकर बन जाता है। राजन, मैं तुम्हें मछली की सीख सुनाता हूँ। मछली कांटे में लगे मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गंवा देती, वैसे ही स्वाद का लोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी मन को मत कर व्याकुल कर देने वाली अपनी जीवा के वश में हो जाता, मर जाता है। संसार में बिना हड्डी की ये इंद्री बड़ी परेशान करती है, इसको वश में करना सीखिए, ध्यान दीजिए। ये मैंने उससे 16वां और 17वां गुरु बनाया मैंने पिंगला नाम की वेश्या को राजन, जो एक बार ग्राहक का इंतजार कर रही पैसे के लिए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया, अपने शरीर से ग्लानि हो गई उसको, और उसी दिन से वह भगवान के चरणों में लग गई और गीत गाया पिंगला ने। राजन, ये शरीर एक घर है, इसमें हड्डियों के टेढ़े तिरछे बांस खंबे लगे हुए हैं, चाम रोए नाखूनों से छाया गया है, इसके 9 दरवाजे हैं, इसमें मल निकलता रहता है, इसमें संचित संपत्ति के नाम पर केवल मल और मूत्र है। मेरे हृदय से कौन सी पिंगला, द पिंगला का सेल्फ रियलाइजेशन, वेश्या का द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ पिंगला द क्रॉस, उससे मैंने सीखा कि जो स्थूल शरीर को अपना प्रिय समझकर सेवन करती रही मैं। ध्यान दीजिए राजन, मैंने 7 गुरु कुरर और भंगी से सीखा मैंने कि कुरर पक्षी जब तक मांस का टुकड़ा आपकी चोंच में था, लोग उसके पीछे सब लगे हुए थे, जहां टुकड़ा छोड़ दिया वह सुखी और शांत हो गया। इसलिए पकड़ के रखने का प्रयास मत करिए। और 19वां मैंने सीखा, इस जगत में 2 ही प्रकार के लोग निश्चिंत और परमानंद मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला बालक मग्न रहता है, और दूसरा वह पुरुष जो गुण से अतीत है। ये 12 से मैंने सीखा। ये को मस्त रहता है, मैं क्यों नहीं मस्त रहता? आप गुण के साथ जुड़ गए और गुण से अतीत है, ये मैंने सीखा। अपने आप को बालक बनाइए, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राजन, मैंने एक बार कुमारी कन्या से मैंने सीखा अकेले रहने का स्वभाव। उसको देखने वाले आए, वो अन्न कूट रही है, चूड़ी पहने हुए 10-10 हाथ में, उतार बजती थी, अच्छा नहीं मालूम होता था कि अन्न कूटा जा रहा है अतिथि के लिए। उतार दी, 2 चूड़ी पहनी। जब दोनों कलाई को एक चूड़ी रह गई तब किसी प्रकार की आवाज नहीं, जब 2 चूड़ी थी। इसलिए राजन, मैंने उसे शिक्षा ग्रहण की, जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कला होती है। बहुत लोग एक साथ रहते हैं, अब 2 आदमी एक साथ रहते तभी बातचीत तो होती ही है। इसलिए कुमारी कन्या की चूड़ी के समान अकेले ही विचरण करना चाहिए, तरीका है आध्यात्म का। इसलिए कभी आधी घंटा एकांत चिंतन करना चाहिए इस दिशा में। मैं राजन, बाण बनाने वाले सीखा कि यह आसन और श्वास मुझे वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर लीजिए, एक लक्ष्य में लगा दीजिए। और मैंने सांस से शिक्षा ग्रहण की राजन कि सन्यासी सब की भांति अकेले ही विचरण करना चाहिए, मठ नहीं बनाना चाहिए। सांप दूसरे के बनाए बिल में रहता है, ध्यान दीजिए। इस सब का सार समझिए। समय के अभाव में ज्यादा मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। और मकड़ी से मैंने शिक्षा लिया कि मकड़ी जाला बनाती है, उसका आनंद लेती है, अपने हृदय से मुंह के द्वारा जाल बनाती, उसे विहार करती, उसे निकल जाती। वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत को अपने से उत्पन्न करता है, जीव विहार करते अपने में लीन कर लेते हैं। मैंने भृंगी कीड़े से शिक्षा लिया राजन कि प्राणी स्नेह से, द्वेष से अथवा भय से जानबूझकर एकाग्र रूप से अपना मन किसी में लगा दे तो उसे उसी वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसलिए यो यो याम याम तनु श्रद्धायामर्चितम् इच्छति तस्तस्याचलं श्रद्धां तामेव धामे। इसलिए जैसा जैसा उसका भाव रहता है वैसा वैसा वो प्राप्त होता है। अंत समय में आप यदि स्त्री का चिंतन करेंगे स्त्री बन जाएंगे, पुरुष का चिंतन करेंगे पुरुष बन जाएंगे। वेरी सिंपल जो बता रहे हैं आपको, सदा तद्भाव भाविता। राजन, मैंने
अपने शरीर से सीखा है। आखिरी गुरु जो है, ये शरीर मेरा गुरु है, यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना जीना तो इसके साथ लगा ही है। इस शरीर को पकड़ रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते जाओ। इसलिए शरीर से तत्व विचार करने में सहायता मिलती है। मैं इसे अपना कभी नहीं समझता, सर्वदा यही निश्चय करता हूँ कि एक दिन से सियार कुत्ते खा जाएंगे। राजन, मैं इससे असंग होकर विचरता हूँ। इस शरीर से असंग होकर विचरिए, निर्वाह करिए, शरीर यात्रा करिए। जीव जिस शरीर का प्रिय करने के लिए अनेक प्रकार कामनाएं करता है, स्त्री को धन दौलत हाथी घोड़ा नौकर चाकर पालता है, बड़ी कठिनाइयां सहकर धन संचय करता। आयुष्य पूरी होने पर वो शरीर स्वयं तो नष्ट होता है, वृक्ष के समान दूसरे शरीर के लिए भी बीज बोकर उसके लिए दुख की अव्यवस्था कर जाता है। ध्यान दिए, जैसे बहुत सी सौतें अपने एक पति को अलग अलग खींचती, वैसे ये ही जीव एक को स्वादिष्ट पदार्थ को खींचती है। प्यास दूसरी जल की ओर खींचती, जननेंद्री इसे संभोग की ओर ले जाती, त्वचा पेट कान दूसरी ओर कोमल सबरस भोजन और मधुर शब्द की ओर खींचने लगते हैं। नाक की सुंदर गंध पाना चाहती है। इस प्रकार और नेत्र चंचल, जो नेत्र सुंदरता देखना चाहती है। राजन, इस प्रकार कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियां दोनों ही से सताती रहती हैं। ध्यान दीजिए राजन, भगवान ने अपने अचिंत शक्ति माया से वृक्ष बनाए, रेंगने वाले जंतु बनाए, पशु पक्षी बनाए, परंतु संतोष नहीं हुआ। तो उन्होंने मनुष्य शरीर की सृष्टि किया। यह ऐसी बुद्धि से युक्त है जो ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकती है। इसकी रचना करके भी बहुत आनंदित हुई। यह मनुष्य शरीर है तो अनित्य ही, वो सदा इसके पीछे लगी, मृत्यु सदा इसके पीछे लगी रहती है, परंतु इससे परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अनेक जन्मों के बाद यह अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए शीघ्र मृत्यु के पहले मोक्ष प्राप्त का निश्चय कर ले। इस जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है। इसके उपरांत जो है भगवान उद्धव ने कुछ और प्रश्न किए भगवान से सारगर्भित। उद्धव ने पूछा भगवान से, हे प्रभु, कथविधा प्रोक्तो नियमो वारिकर्षणं काशमः कोदमः कृष्ण का दीक्षा धृति प्रभो किम दानं किम तपः शौर्यं किम सत्यमृतमुच्यते कह त्यागा किम धना चेष्टम को यज्ञ का दक्षिणा। भगवान, यम और नियम कितने प्रकार के होते हैं? हे श्री कृष्ण, श्रम क्या है, दम क्या है, तिदीक्षा क्या है, धैर्य क्या है? आप मुझे दान, तपस्या, सूरता, सत्य और का स्वरूप बताइए। दक्षिणा क्या है? अभिष्ट धन कौन सा है? त्याग क्या है? पुरुष का सच्चा बल क्या है? भक्त किसे कहते हैं? लाभ क्या है? लाभ क्या वस्तु है? उत्तम विद्या, लज्जा, श्री सुख, दुख क्या है? पंडित मूर्ख के लक्षण क्या है? भगवान ने सार में बताया। देखो उद्धव, यम 12 किस्म के यम होते हैं। अहिंसा यम है, सत्य यम है, चोरी न करना यम है, असंगता यम है, लज्जा यम है, संग्रह न करना अव्यय परिग्रह यम है, आस्तिकता का भाव नहीं है इसमें, उसमें यम नहीं है, ये मान लीजिए। तो नियम कहाँ से होगा? ब्रह्मचर्य यम है, मौन यम है, स्थिरता यम है, क्षमा और अभय यम है, ये नियम है। और ये 12 यम है। नियम भी 12 होते हैं उद्धव। शौच माने बाहर भीतर से पवित्र होना, शौच का कार्य करते हैं अपन लोग। भीतर से स्वच्छ होते हैं भगवान का स्मरण करके, और बाहर से होते हैं नित्य कर्म करके। लेकिन भगवान का नाम बाह्य भीतर दोनों स्वच्छ कर देता है। जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, मेरी पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष, गुरु सेवा, इस प्रकार यम और नियम दोनों की संख्या 12। हे उद्धव, जो पुरुष इनका पालन करता है, यम और नियम, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। बुद्धि का मुझ में लग जाना ही शम है। ध्यान दीजिए, बुद्धि का यदि बुद्धि मुझ में लग गई है तो आप जो है शम प्राप्त हो गया है। शमन करना समझ गया। शमन करना मतलब बुद्धि भगवान में लग गई है और नहीं तो भटक रही है, भ्रमण कर रही है। और इंद्रियों के संयम का नाम दम है। इंद्रियों के संयम का नाम दम है।
न्याय से प्राप्त दुख के सहने का नाम तितिक्षा है। न्याय से कोई दुख मिल रहा सह लीजिए। जिह्वा और जननेंद्रिय को विजय प्राप्त करना धैर्य है। धैर्य क्या है? पेशेंस। जिह्वा पर नियंत्रण है आपका। नहीं मिला खाने के लिए, धैर्यवान है आप। नहीं मिला भूख, धैर्यवान है आप। झगड़ा नहीं हो रहा पत्नी के साथ में आपका। किसी द्रोह न करना, सबको अभय देना दान है। कामना का त्याग करना ही तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना ही शूरता है। सर्वत्र सत्स्वरूप परमात्मा का दर्शन ही सत्य है। इसी प्रकार सत्य मधुर भाषण को परमात्मा ने नृत्य कहा है। कर्मों में आसक्त ना होना ही शौच है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्यों का अभीष्ट धन है। धन जो है वो धर्म है मनुष्यों का। मैं परमेश्वर ही यज्ञ हूं। ज्ञान का उपदेश देना ही दक्षिणा है। ज्ञान का उपदेश जो आपको दिया जा रहा है ये दक्षिणा है। प्राणायामी श्रेष्ठ बल। हर किसी को प्राणायाम करना चाहिए। सांस को रोकने का अभ्यास। ये जितनी कार्डियोलॉजिक प्रॉब्लम है ये तकलीफ देती है। बल नहीं आ पाता फेफड़ों में, हार्ट में। वो बल बचपन से आप सांस का अभ्यास करिए। रोकना चाहिए। 10, 15, 25 अनुलोम विलोम करिए और रेचक कुंभक और जो है रेचक कुंभक और पूरक करिए। प्राणायाम है, हम नित्य करते हैं इसको। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। अरे जब सांसें उखड़ जाए तो बल कहाँ से? दमा से जब उखड़ता है दम तो बल नहीं रह जाता। तो ये बल है प्राणायाम। इसलिए हम अपने सबको समझाते हैं कि भैया 10-15 तो सांस खींच लो, अपने आप को जो ऑक्सीडाइज कर लो मॉर्निंग के समय में। मेरा ऐश्वर्य ही भग है। मेरी श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ। देखिए क्या उत्तम लाभ हुआ? भक्ति। सबसे बड़ा लाभ भगवान की भक्ति। सच्ची विद्या वही जिससे ब्रह्म और आत्मा का भेद मिट जाता है। पाप करने से घृणा होती है, वही लज्जा है। लज्जा क्या है? भैया ये नहीं करना चाहिए तो लज्जा आती है आपको ऐसा करने या ना करने से। उसको पता कि क्या पहनने और क्या पहनने नहीं से लज्जा आती आपके सामने है। हे राजन, गुण ही शरीर का सच्चा सौंदर्य श्री है। निरपेक्ष आदि गुण, निरपेक्ष गुण हो। सापेक्ष गुण है, निरपेक्ष गुण आत्मा के साथ में लगाओ। निरपेक्ष गुण है। और सुख और दुख दोनों की भावनाओं का सदा के लिए नष्ट हो जाना ही सुख है। सुख और दुख दोनों की भावनाओं का नष्ट हो जाना सुख है। विषय भोगों की कामना ही दुख है। और बंधन और मोक्ष का तत्व जानता वही पंडित। बंधन और मोक्ष का तत्व जानता है वही पंडित है। शरीर आदि में जिसका मैपन है वही मूर्ख है। ये परिभाषाएं हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करिए। और ये मूर्ख नहीं, ये जो है मूर्ख का फैब्रिकेटेड फार्म है। जैसे देसी बुद्धि में बात करते हैं, गांव की बुद्धि में बात करते हैं, वैसा हो गया। यदि कहा जाए मूर्ख कौन है? कि मैं और मेरेपन में, जिसका मैं और मेरापन बना हुआ शरीर में, कि मेरा, वही मूर्ख है। संसार की ओर से निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है वही सच्चा सन्मार्ग है, वही सुमार्ग है जो अपन चल रहे हैं जिस मार्ग पर। जिसकी भय मुक्ता ही कुमार्ग है। सत्गुण की वृद्धि ही स्वर्ग और सखी, तमोगुण की वृद्धि ही नरक है। सत्गुण बढ़ रहा है स्वर्ग की ओर जा रहे हैं, और तमोगुण बढ़ रहा है प्रमाद, आलस्य, अज्ञान, मोह, ये नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। वह गुरु मैं हूं। मैं परमात्मा ही सदगुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम। वसुदेव सुतम देव कंस चाणूरमर्दनम परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यह मनुष्य शरीर सच्चा घर है तथा सच्चा धनी वह जो गुणों संपन्न है, जिसके पास गुणों का खजाना है, जिसके चित्त में असंतोष है, अभाव का बोध है, वही दरिद्र है। अभाव, दरिद्र कौन है? अभाव हमेशा। आज अरे क्या बताऊं, आज यार चेक नहीं आया, आज क्या बताऊं फलानी चीज मुझे प्राप्त है, अरे बस दाल रोटी कट रही है। अच्छा धन्ना सेठ की डायलॉग मारता है। अरे अच्छा खासा खा पी तो रहे हो और फिर भी कह रहे हो कि आज जो है नहीं प्राप्त हो रहा है। कहीं और से लोन कबाड़ने का प्रयास करता है। एक सज्जन मकान बना रहा है 6 मंजिल 6 फ्लैट बना रहा है, पैसा कबाड़ना चाहता है, हमेशा दुखी रहना प्रयत्न करता है। हमने अच्छी बात है यार, अच्छा खासा खा रहे हो, पी रहे हो, मच रहे हो, अपनी इच्छाओं को समेटने का प्रयास करो। जितना फाइल में पैसा है उतना काम करो। इसके चित्त में असंतोष है, भाव का बोध है, वही दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं वही कृपण है। कृपण कौन? जो जितेंद्रिय नहीं है। राजन समर्थ, स्वतंत्र और ईश्वर वह है जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं। जिसकी चित्तवृत्ति विषयों में आसक्त नहीं, वो ईश्वर है। ईश्वर बन गया। भी आसक्त है
इंद्रियों के भोग में, तो कहाँ का ईश्वर? तो ईश्वर प्रोम तो बनो, ईश्वर प्रोम तो बनो। एक परिभाषा ईश्वर की ये वाली भी है, और वही परिभाषा ये भी है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वरा। जितने प्रश्न का तुमने पूछे थे राजा, उसका मैंने उत्तर दे दिया। कहाँ तक गुण दोष का लक्षण आपको बताऊं अलग अलग, सबका सारांश इतने में समझ लो, गुणों और दोषों पर दृष्टि जाना ही सबसे बड़ा दोष है। और गुणों दोषों पर दृष्टि न जाकर अपने शांत निःशुभ स्वरूप में सिद्ध रहे, वही सबसे बड़ा गुण है। इसलिए एक दृष्टि आपकी बन जाएगी कि गुणदर्शी, संसार में दो किस्म के प्राणी होते हैं, एक गुणदर्शी और एक दोषदर्शी होता है। मैंने पहले बताया गंगा में मुर्दे जलते हैं, तो गुण दोषदर्शी गुण उसमें दोष देखेगा, क्या इसका आचमन करना, और गुणदर्शी कहेगा वाह भगवान के चरणों की धुवन है, गंगा का पान करना चाहिए। और दोषदर्शी कहेगा सूर्य जलाता है, और गुणदर्शी कहेगा सूर्य तो जीवन है। इस प्रकार से भगवान ने उपदेश दिया उद्धव को, और उसके उपरांत जो है यदुकुल का संहार, वह घड़ी आ गई। जो सारे प्रभा क्षेत्र तर्पण करने गए थे सारे यदुवंश के लोग, अब वो घास बन गई थी किनारे समुद्र की। याद करिए जो पता, वो मूसल जो चूर्ण करके फेंक दिया गया था। ऋषि के साथ मजाक किया था यदुवंशियों ने, जब आपके पास पैसा संपन्नता भगवान का सहारा भी बहुत बढ़ जाए तो लोग क्या करते हैं, धन का ऐसे दुरुपयोग करते हैं, मदिरा पान करना, स्त्रियों के साथ रमण करना, साधु संतों का अपमान करना। तो वो जो था, ज्योतिष से पूछा था क्या बनेगा, हे सन्यासी बाबा बताओ तो इसके पेट में क्या है, और कपड़ा बांध के पेट में सांप आ गया था। तो कहा तो मूसल पैदा होगा इससे, वो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। तो क्या तो उस मूसल को तोड़ के चूर्ण को पीस करके फेंक दिया समुद्र। वो घास बन गई थी आयरन नाम की, ऐसी घास की मारो तो चमड़ी उछल जाएगी। वो घड़ी आ गई प्रभास क्षेत्र में, ये सब आपस में मदिरा पान करके लड़ने लगे सारे यदुवंशी। भगवान का पूरा कुर्मा लड़ रहा है आपस में परस्पर। भगवान कृष्ण की माया से मोहित होने लगे वे लोग, आक्रमण करने लगे, और धनुष बाण तलवार भाले इत्यादि। प्रद्युम्न साम से भाई भाई आपस में लड़ने लगे, प्रद्युम्न साम से लड़ने लगे। साम जामवंती पटरानी के पुत्र हैं, और प्रद्युम्न रुक्मिणी जी के पुत्र हैं, उनसे लड़ने लगे। अक्रूर भोज से, अनुसातिकी से सब लड़ने मारने पर तुल गए। भगवान कृष्ण की माया ने उन्हें मदिरा क्या करती है, मदिरा में सबसे बड़ा खराब अवगुण है मदिरा में। मदिरा संबंधों की पवित्रता को नष्ट कर देती है। मदिरा आप मदिरा पान करेंगे तो इट विल हाई योर ब्लड प्रेशर, बढ़ा देगी, और उस प्रेशर में आपको जो है संबंध भूल जाएंगे, उसकी सैंक्टिटी को ध्यान दीजिए। मदिरा में अवगुण है, बहुत बड़ा अवगुण है, इसलिए मदिरा हमारे शास्त्रों में निषिद्ध मानी गई है, ध्यान दीजिए इसका। और इसी मदिरा की बस आउट ऑफ दिस इंटॉक्सिकेशन बाई एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन दे स्टार्टेड फाइटिंग, लड़ गए, सब लड़ गए आपस में। मारे हाथों में जो घास आती उनके हाथों में, उसी का उपयोग से मारते थे, वो निमित्त बन गई। और इधर जो है बलराम जी भी समुद्र पर बैठकर काफी भगवान चिंतन करते हुए मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण देखा मेरे बड़े भाई चले गए स्वधाम अपनी, तो जरा ना भगवान क्या है, घुटनों तक वनमाला लटकी हुई है, संग तक गदा। आज भी ये सीन प्रभा क्षेत्र में वो मूर्ति बनी भगवान की, गुजरात में दर्शन करने जाइए, वहां भगवान बैठे हैं और दाहिनी जान पर बायां चरण रखकर बैठे हैं। ये परम वैराग्य लीला है भगवान की। इसको यूं भी समझ लीजिए, आप उसका आकलन करिए कि जैसे आप नहीं छोड़ेंगे संसार आपको छोड़ देगा। ये छूटा हुआ है संसार, उसका अपना मत बनाइए। दांत आपके टूट जाएंगे, आंखों दिखना बंद हो जाएगा, सब आपके पास कोई बैठेगा नहीं। आवाज 10 बार देंगे, एक बार सुनेगा बच्चा आपका। आप जानते इस चीज का विस्तार में करना नहीं चाहता। और जरा नाम का बहेलिया ने भगवान के तलवों को देखा, बाण मारा। अरे हे मधुसूदन, मैंने क्या पाप कर दिया,
तो भगवान कहते हैं कि माँ भय जरे तमिस्त कामेश कुतो ही में या ही तुम मनज्ञाता स्वर्गम सुकृतनाम पदम। हे जरे तू डर मत, तूने मेरा मन का काम कर जा, तेरी आज्ञा मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसके प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। खुश हो गया, परिक्रमा किया, भगवान की चला गया। भगवान का स्वधाम गमन होता है। भगवान श्री विग्रह उपासक ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है। भगवान ससरी अपने धाम में चले गए। देखते स्वर्ग में नगाड़े बज रहे, दिवी दुदम भयो नेदु पेतु सुमनस्त स्वात सत्यम धर्मो दुते भूमे कीर्ति श्री चारुतम ययुहम ब्रह्म सौदा देवादयो ब्रह्म मुख्यानुशंतम स्वधामनि अविज्ञात गतिम कृष्णम दादु चातु विस्मिता। भगवान श्री कृष्ण गति मनोवाणी के परे है। तभी तो भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तो ब्रह्मा शिव शंकर कोई देख नहीं सका उसको। हमने विचार किया क्या बात है, वो देख क्यों नहीं पाए। तो हमने इसका सौदामिनी मन जब बिजली आकाश में चमकती है तो कौन उसको देख पाता, कहाँ से निकलती कहाँ जाती। कैन यू सी दैट, कहाँ से उसको निकलते देखा कभी किसी बिजली को, किस एंगल से चमक रही है, किस एंगल पे जा रही है, नोबडी कैन सी। वैसे भगवान अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी और शंकर जी भी देवता वो परम योगमयी भगवान की गति देखकर उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोग चले। इसलिए भगवान इनकी गति से जब परे हैं तो आप क्या समझ पाएंगे उनको तर्कना से। इस प्रकार से भगवान और भगवान ने यदुवंश के जितने मृत व्यक्तियों जिनको कोई पिंड देने वाला नहीं था सबका श्राद्ध अर्जुन से करवाया था, ध्यान दीजिए। और इस प्रकार से देवताओं की आराध्य भगवान कृष्ण की जन्मलीला कमिला सुनाई गई। इसको मृमाण सुखदेव जी को, जो मनुष्य श्रद्धा के साथ का कीर्तन करता हो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान दीजिए। अब द्वादश स्कंद का कुछ एक्सर्ट सुनाएंगे 5-7 मिनट में आपको। अंतिम उपदेश सुखदेव जी महाराज को दिया जा रहा है। कलयुग के धर्म बताए जा रहे हैं। अंतिम उपदेश क्या है? अंतिम उपदेश और कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, बड़ा अद्भुत उपदेश दिया भगवान सुखदेव ने। किसको? महाराज परीक्षित को। कि अत्रानुवर्ण्यते भीषणं विश्वात्मा भगवान हरि यस् प्रसादजो ब्रह्मा रुद्राक्रोध समुद्भवाः त्वं तु राजन्मनिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जाता प्रागभूतो अभूत देहत्वं नानच्छसि न भवसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद् देहादेवतिरक्तो यथा नलाः। राजन, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दीजिए कि तुम मरोगे। अपने आप को मरने वाला मत समझो राजन। इस भागवत धर्म जो मैंने तुमको सुनाया इसमें बार बार विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उसके बारे में, उनकी लीला, उनके दिव्य कर्म, दिव्य गुण का वर्णन किया गया है। उस भगवान श्री कृष्ण के बारे में जिनकी का प्रसाद, जिनकी जो सृष्टि बनाया, जो ब्रह्मा जिनका प्रसाद है और जिनका क्रोध रुद्र के रूप में है। भगवान स्थिति, प्रलय और पालन तीनों रूप में आते हैं इनके रूप में। इसलिए राजन, तुम मरोगे, तुम सोचते हो कि तुम न जाता प्राग, अभी तुम हुए हो, पहले नहीं हुए थे तुम देह हो, तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं राजन, तुम देह नहीं हो। और तुम ये सोचते हो आगे भी जो है ना भविष्य भूतवा तुम पुत्र पौत्र आदि, अपने पुत्र पौत्र आदि बन के जो होने वाले नहीं हो राजन। तुम पहले से तुम कायम हो। तुम बीज अंकुरवत नहीं हो कि बीज से अंकुर, अंकुर से बीज होता रहे। देह से फिर देह से कर्म से देह, कर्म देह से कर्म, ऐसे नहीं होगा राजन। जैसे आग लकड़ी सर्वथा अलग है, एक काठी से वो आत्मा रूपी आग अलग है। ध्यान दीजिए, ये काठी है शरीर, लकड़ी उत्पत्ति विनाश से सर्वथा परे है राजन। लकड़ी की उत्पत्ति विनाश से वो अग्नि परे है, वो आत्मा शरीर रूपी काठी के विनाश से, पैदा होने से परे है। वैसे तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। अंतिम उपदेश राजन, ध्यान दो कि स्वप्ने यथा शिरच्छेदं
पंचत्वात्मना स्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तथात्मा हजो अमरां घटे भिन्ने यथाकाश आकाश्यात् तथा पुरा एवं देहे मृतो जीवे ब्रह्म संपद्यते पुनः। राजन, स्वप्न में ऐसा मालूम होता मेरा सिर कट गया, मैं मर गया हूँ, मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु ये सब शरीर की अवस्थाएं हैं राजन। जलना, मरना, पैदा होना आत्मा की नहीं है, परंतु देखने वाला उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जिस अवस्था को देखता है, जलने को, मरने को, पैदा होने को, जिस अवस्था वह सर्वथा जन्म से परे है, मृत्यु से रहित है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वरूप है राजन। देखो राजन, जैसे घड़ा फूट जाने पर आकाश पहले की भांति अखंड रहता है, घड़ा फूट गया, आकाश अखंड खड़ा हुआ है, परंतु घड़े का आकाश उससे निवृत्त हो जाने से लोग ऐसा प्रतीत कि वह महाकाश में मिल गया हुआ घड़ा। ये घड़ा है, बर्तन है, ये देखिए घड़ा है, ये फूट जाए मान लीजिए, तो इसका आकाश कहाँ जाएगा, उस आकाश में मिल जाएगा जाकर, इसका ये आकाश है। और राजन, उसी प्रकार से जब देह नष्ट हो जाती है तो ऐसा मालूम पड़ता है मानो जीव ब्रह्म से मिल गया हो। वास्तव में ब्रह्म था ही, उसकी अब्रह्मता तो प्रतिपतित मात्र थी, पहले से ब्रह्म था। मम एवं जीव जीव भूता सनातना मना षष्ठानेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती। अब ध्यान दो राजन, ये मन ही जो है आत्मा के लिए शरीर बनाता है, ये मन मना सृजति वै देहान गुणान कर्माणि चात्मना, यही देह बनाता आत्मा के लिए, यही विषय बनाता, कर्मों की कल्पना कर लेता है मन। विचार करिए इसके ऊपर में, तद्मना सृजते माया, उस मन को माया बना देती है। अब ये मन देखिए, मेरा मन बना दिया, मैं चला गया अमेरिका, तो जब ये सोच लिया अब मैं मर गया, अगले शरीर जब मेरे को अगला शरीर मिलेगा, लिंग शरीर, तो यही मन जो है शरीर बन जाएगा, तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, ये मन हो गया। क्या बना दिया? बॉडी बना दिया, क्योंकि मेरी इच्छा रह गई थी, कर्म था मेरे मन के अंदर में। और फिर क्या बना दिया इसने? देहान गुणान, जब देह बन गई तो गुण को, सारे गुण को मैं भोगने लगा, देह गुणान और कर्माणी, फिर कर्म करने लगा उसके लिए मैं अमेरिका जाके, ये मेरी इच्छा साथ अधूरी रह गई थी। ध्यान दीजिए, तो मन ही आत्मा के लिए शरीर विषय कर्मों की कल्पना कर लेता है, और मन उसकी सृष्टि करती है, और उस मन को कौन बनाता है? माया। माया रूपी रानी का युवराज है मन, दोनों झूठ के जो है रूप है, माया झूठी, उसका युवराज मन भी झूठा है। इस मन के बस में मत आइए, उसको रोक लीजिए, कंट्रोल कर लीजिए, कैद कर लीजिए अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा से, अपने सारथी और अपने रथी के माध्यम से। देखो राजन, स्नेहाधिष्ठान वर्त्यग्नि संयोगो यावद दीयते, ये दीपक जल रहा है, जब तक अग्नि का संयोग प्राप्त है इसको, जब तक पात्र बना हुआ है, जब तक घी की बाती है और उसमें पड़ा हुआ तेल है, तभी तक वो जलता रहेगा। राजन, जब घी चुक जाएगा, वासना रूपी घी चुक जाएगा, तब क्या होगा राजन? उसी प्रकार से देह के लिए होता है, रज सत और गुण इन रूपी घी से वह जल रहा है, जब तक आपका संयोग है उस परमात्मा के साथ में, और उसके बाद वासना चुक जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, वो अपने स्वरूप में मिल जाएगी। राजन ध्यान दीजिए, परंतु राजन वह नष्ट हो जाएगा दीपक, पर वो अग्नि कहाँ नष्ट होगी? वो तो अपने स्वरूप में चली जाएगी। अग्नि नष्ट नहीं होती इसके नष्ट हो जाने से, घड़ा फूट जाने से मट्टी नष्ट नहीं होती। ध्यान दीजिए, न तत्रात्मा स्वयं ज्योति व्यक्ता व्यक्तयो पराः आकाशैव चाधारो ध्रुवनन्तो मा तथा, परंतु आत्मा स्वयं प्रकाश है, आकाश शरीर के ध्रुव अनंत है, निश्चित है। एवं आत्मानम आत्मस्थम आत्मानैव मिश्र प्रभो, ऐसा चिंतन करो अपनी आत्मा में, अपनी बुद्धि से, यहीं पर सब कुछ तुम्हारे अंदर विद्यमान है। बुद्ध्यानुमान गर्भण्या, अनुमान करो, विचार करो, वासुदेव परिचिंतया, वासुदेव का चिंतन करो, भर लो उसको अपनी बुद्धि में, वासुदेव को, वही सब कुछ है।
और तब राजन चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां भक्षति तक्षकाः, तब तुमको वह विप्र ने जो श्राप दिया था, तुम उससे जो है नहीं मरोगे राजन, तुमको मृत्यु भी नहीं मार सकेगी, क्योंकि तुम मृत्यु को ईश्वर बन जाओगे, तुम आत्मस्वरूप बन जाओगे। अहम ब्रह्मा परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानं आत्मनि आधाय निष्कल। चिंतन करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म ही मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एक रस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लो, ध्यान दीजिए। तब राजन यदि तक्षक भी आएगा लपलपाते हुए तुमको डसने के लिए, कोई परवाह नहीं, तुम अपने आकाश सात स्वरूप में स्थित हो जाओगे शरीर को, और क्या सारे विश्व को अपने से अलग नहीं देखोगे। राजन अलग देखना ही तो अपने आप को मारने के बराबर है, ये अलग देख रहेगा। एतत्ते कथितं ताता यथात्मा पृष्ठवा नृप हरे विश्वात्मन चेष्टां किं भूया श्रोत वीक्षति। हे आत्मस्वरूप बेटा, महाराज सुखदेव ने भी कहा आत्मस्वरूप बेटा, वो शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तुमने जो विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में प्रश्न किया था, वो प्रारंभिक प्रश्न क्या क्या प्रश्न किया था? पुरुषस्य एहायत कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा।